नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से हम राजस्थान का भूगोल शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो से राजस्थान के भूगोल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान, जो वर्तमान में हम राजस्थान देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित ये एक राज्य है। इस राज्य का जो नाम है राजस्थान, उससे पहले इसे कई नामों से अलग अलग जाना गया। उसमें कुछ चर्चित नाम जो है वो मैं यहाँ थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ। 1805 में जॉर्ज थॉमस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसका हिंदी अनुवाद कुछ ऐसा होगा, जॉर्ज थॉमस के सैन्य संस्मरण। इस किताब के अंदर राजस्थान के लिए एक टर्म, एक शब्द यूज किया गया है, राजपुताना एजेंसी, यानी कि राजपुताना शब्द, जिसका शब्द का मीनिंग होता है लैंड ऑफ द राजपूत, या राजपूत राजाओं या राजपूत शासकों की भूमि भी हम कह सकते हैं। तो पुराने जमाने में राजपूत राजाओं का यहाँ पर शासन था, इस वजह से ये शब्द गढ़ा गया होगा, हम ऐसा मानते हैं। दूसरा जो इसका शब्द है राजस्थान, जो जिसको हम वर्तमान में ले रहे हैं, ये शब्द अस्तित्व में आता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो राजस्थान के इतिहास के पूरा अवशेष, ऐसा कोई मीनिंग उसका निकलता है। साथ ही इसी किताब के टाइटल में उन्होंने और शब्द लगाकर एक और शब्द राजस्थान के लिए इस्तेमाल किया, एक और टाइटल जो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब है भारत के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी राजपूत राज्य। 1829 में ये किताब आई थी। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक साहित्य के रूप में एक राज्य का जो नाम है राजस्थान, वो यहाँ से कर्नल जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा दिया गया है। हालांकि इस शब्द इस स्टेटमेंट में काफी गलत फहमियां हमें है। ये शब्द, जो राजस्थान शब्द है, वो ऐसा नहीं कि पहली बार यही अस्तित्व में आया है। ये तो राजस्थान में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसके कई रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। उनमें से जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक रेफरेंस की बात करूं तो सिरोही जिले में बसंतगढ़ एक जगह है। वहाँ 625 ईसा से संबंधित राजा वर्मलात का एक शिलालेख है। उस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो वो राजस्थान शब्द तो वहां भी था। और भी कई सारे अवशेष हैं। तो ऐसा हम और भी कई सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो शब्द तो बहुत पुराना है, लेकिन एक साहित्य के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसा हम मानते हैं। इस किताब का अगर हम पहला चैप्टर देखें तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये इस तरह से उसकी शुरुआत हुई है। फर्स्ट चैप्टर में वो उन्होंने सब टाइटल दिया है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और राजपुताना, तो यानी कि दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो राजपुताना पहले से चला आ रहा है उसका भी, और राजस्थान शब्द का भी। ये जो पहला पैराग्राफ इन्होंने लिखा है वो अब वहां से आपको पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर टाइप किया है। तो ये पहला पैराग्राफ है उस किताब का, और इस पहले पैराग्राफ के अंदर राजस्थान को 5 नामों से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से पहला शब्द ही राजस्थान लिखा है। और उसके बाद इन्होंने इस पहले सेंटेंस के अंत में लिखा है द अबोडे ऑफ राजस्थान, द अबोडे ऑफ राजपूत या प्रिंसेस। इसका मतलब है राजकुमारों की भूमि, या राजाओं की भूमि भी हम इसको कह सकते हैं। इसका पूरा मीनिंग हम निकाले तो कुछ इस तरह का अर्थ निकलता है, राजस्थान भारत के उस हिस्से का सामूहिक और प्रतिष्ठित संप्रदाय है जो राजकुमारों या राजपूतों की भूमि है। अगला जो लाइन है उसके अंदर भी इन्होंने 3 और नामों का प्रयोग किया है, जिसमें ये कहते हैं कि राजस्थान को, यहाँ की जो प्रचलित भाषा है उसमें उसको रजवाड़ा कहा जाता है। और उसको मोर और रिफाइन करके हम देखें तो वो रायथान शब्द है। और फिर वो लास्ट में लिखते हैं कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो अपनी पहचान के लिए, इस राजपूत रियासत की पहचान के लिए राजपूताना शब्द, उसको एक पद नाम दिया गया है। इस तरह की बात ये इसमें लिखते हैं। तो राजस्थान कहीं ना कहीं जो शब्द है वो इस तरह से हमारे सामने आया है। अब जो हम जानते हैं 1947 में हमें आजादी मिली, और उसके बाद भारत में कई सारी रियासतें थी, उनको सब मिलाने का काम शुरू हुआ, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। तो राजस्थान का भी एकीकरण किस तरह से हुआ? राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है 17 मार्च 1948 से लेकर वो 1 नवंबर 1956 तक, लगभग 7 चरण उसके हैं। और उनमें से हम उन चरणों को हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। लेकिन ये सारी एकीकरण का जो प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इन्होंने इन सबको जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। पुराने नक्शे, हम राजस्थान के कई सारे पुराने नक्शे देखें तो इस तरह का स्वरूप लिए हुए हैं। उस समय अलग अलग सारे जो हमारे
रियासतें और ठिकाने और वो सारी चीजें थी। तो इस तरह से अगर हम 1947 की बात करें या उसकी ठीक बात करें, तो राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट थे जिसको हम रियासतें कहते हैं। और उनकी अगर लिस्ट आप देखना चाहें तो ये 19 जो रियासतें थी वो इस तरह से है। इनमें से शाहपुरा और किशनगढ़ को छोड़ दे तो बाकी सब वर्तमान में जिलों के नाम हैं जो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। तो ये 19 रियासतें। उसके बाद तीन ऐसे चीफ शिप जिसको हम ठिकाने कहते हैं, निमराना, लावा और कुशलगढ़, और एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं जो मेरवाड़ा था। तो इन सब चीजों को 19, ये तीन और ये एक और मिला दें हम, तो इस तरह से इन सब चीजों को मिलाने का जो प्रोसेस है वो लगभग 1948 से 56 तक 8 साढ़े 8 साल तक चला, और उसमें वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इस 7 स्टेज में जो पहला स्टेज है उसमें हम अगर देखें तो इसकी कहानी 17 मार्च 1948 से शुरू होती है। इसको मत्स्य संघ कहा जाता है, और इसके अंदर 4 जिले जो वर्तमान में है, इसको हम कह सकते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, उस समय रियासतें थी। तो ये हिस्सा, ये तो खैर वर्तमान की सीमाएं हैं, उस समय सीमाएं कुछ और रही होंगी, लेकिन मोटा मोटा हम कहें कि ये हिस्सा है, इसको मिलाकर एक कर दिया गया था और मत्स्य संघ इसका नाम दे दिया गया था। इसके राज प्रमुख महाराजा धौलपुर थे, जिन्हें हम उदयभान सिंह जी भी कहते हैं, और मुख्यमंत्री शोभाराम जी बने, और राजधानी उसकी अलवर बनाई गई। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो शुरू होती है, उसका नाम है राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। ये 25 मार्च 1948, कोई 7-8 दिन बाद की ही बात है। और इसके अंदर राजस्थान के ये सारा जो पोर्शन है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, इन सबको आपस में मिला दिया गया और इसका नाम राजस्थान संघ रखा। इसके जो राज प्रमुख थे वो महाराव कोटा भीम सिंह जी द्वितीय, और उपराज्य राज प्रमुख महाराव डूंगरपुर को बनाया, और इसके जो मुख्यमंत्री बने वो गोकुल लाल असावा जी, और राजधानी कोटा शिफ्ट कर दी गई, वर्तमान का जो कोटा है। तीसरी जो स्टेज है वो शुरू होती है 18 अप्रैल 1948 को। इसको संयुक्त राज्य राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और इसमें जो दूसरा चरण जो था उसमें ये उदयपुर जो क्षेत्र है, जिसको हम मेवाड़ भी कहते हैं उस जमाने में और अभी भी कहते हैं, तो वो उसके अंदर मिला दिया गया, जिसमें मुख्यतः भीलवाड़ा, राजसमंद और वर्तमान का उदयपुर सम्मिलित है। अब इसमें राज प्रमुख फिर उदयपुर के महाराणा जो गोपाल सिंह जी थे उनको बनाया गया। उपराज प्रमुख कोटा महाराव मुख्यमंत्री माणिकलाल वर्मा जी को बनाया, और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और अब राजधानी शिफ्ट हो जाती है उदयपुर के अंदर। अगला जो स्टेज है वो 30 मार्च 1949 को हुआ, और उसका नाम रखा बृहत्तर राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान, हम जिसको कहते हैं। और इसके अंदर वर्तमान का जो राजस्थान है उसका मैक्सिमम हिस्सा फॉर्म हो चुका था। अब इसके अंदर क्या किया गया, ये जो पहले जो दूसरे और तीसरे चरण की बात थी उसमें ये सारे जिले मिला दिए गए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे, ये आज तो ये कई सारे जिलों में बटे हुए हैं, पहले यही सारी रियासतें थी। तो ये जो तीसरा चरण जिसको हम कहते हैं, यानी कि ये क्षेत्र और ये बाकी सारा बचा हुआ क्षेत्र इसके अंदर मिला दिया गया, बृहत्तर राजस्थान, क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा राजस्थान था। अब इसमें जो राज प्रमुख थे वो फिर जयपुर महाराजा बन गए। महाराजा प्रमुख उदयपुर के महाराणा को बनाया, उपराज प्रमुख कोटा महाराव, और मुख्यमंत्री यहाँ बने हीरालाल शास्त्री जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया, और अब राजधानी हो गई जयपुर, जो आज भी राजधानी है, वर्तमान तक ये राजधानी ही है राजस्थान की। अगला जो स्टेज शुरू होता है वो है 15 मार्च 1949 को, सॉरी 15 मई 1949 को, संयुक्त विशाल राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान इसका नाम रखा गया। और इसके अंदर क्या किया गया है उसको आप देखिए। मत्स्य संघ जो अब तक अलग था उसको इस बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया, यानी कि ये जो पहले का संगठन था उसमें ये मत्स्य संघ को और मिला दिया गया बस, ये इसमें। और वो बाकी जो चीजें थी वो सारी, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे और एज इट इज थी, राजधानी भी जयपुर थी। उसके बाद छठा जो चरण शुरू होता है वो 26 जनवरी 1950 को, अब नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। और इसके अंदर सिर्फ एक काम किया गया कि वो जो संयुक्त विशाल राजस्थान था उसमें सिरोही को भी जोड़ दिया गया, लेकिन सिरोही का भी आबू क्षेत्र अभी इसमें नहीं मिला था, वो उससे अलग ही रखा गया। उसका रीजन ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चूंकि वो गुजरात से थे, और उस समय तो गुजरात नहीं था, उस समय तो वो बॉम्बे स्टेट था जिसमें महाराष्ट्र भी थे और गुजरात भी सम्मिलित थे, तो बाद में विभाजन हुआ। लेकिन उस समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये थोड़ा सा इंटेंशन था कि ये जो आबू क्षेत्र है वो अच्छा हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल भी है, ये गुजरात में यानी कि उस समय बॉम्बे राज्य में मिल जाए, ऐसा उनका, तो उसको भी लिंगर ऑन रखा उस समय। तो उस आबू को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र को और इसमें मिला दिया, बाकी सूबे को इसमें मिला दिया, और अब राज्य को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा मिल चुका था, और कोई मुख्यमंत्री राज शास्त्री जी और राजधानी जयपुर ही थी।
उसके बाद अंतिम और अगला स्टेज शुरू होता है 1 नवंबर 1956 में। अब प्रॉपर वो नाम मिल गया राजस्थान, जो शब्द हम कर्नल जेम्स टोड ने इस्तेमाल किया ऐसा मानते हैं, वो राजस्थान शब्द यहाँ उसको दे दिया गया। अब इसके अंदर क्या किया गया, एक तो अजमेर जो अब तक किसी में नहीं मिला था उसको राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। उसके अलावा वो जो मेरवाड़ा क्षेत्र है ये भी इसके अंदर राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। आबू जो तहसील थी जो अब तक नहीं मिल पाई थी राजस्थान के अंदर, वो भी राजस्थान में मिल गया। इसके अलावा सिरोन क्षेत्र है एक, ये सुनेल टप्पा एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसको भी राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। और राजस्थान में एक क्षेत्र था सिरोंज, उसको फिर मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया। तो इस तरह से ये सारा जो कहानी है वो यहाँ आके खत्म हो जाती है 1 नवंबर 1956, और आज जो हमारा स्टेट है वो इस तारीख को अस्तित्व में आ जाता है। अब यहाँ ए श्रेणी का दर्जा मिल जाता है, राज्यपाल बन जाते हैं। जो राजस्थान के पहले राज्यपाल कहे जाते हैं गुरुमुख निहाल सिंह जी। मुख्यमंत्री फिर इस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, और राजधानी जयपुर ही बनी रही। अब ये जो अंतिम स्टेज जो जिसने फॉर्म लिया है आका, वो उसकी घटना कुछ कहानी जो है वो इस तरह से शुरू होती है। भारत सरकार ने अगस्त 1953 में द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसको हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, एसआरसी कहते हैं। और उसके जो मुख्य सदस्य थे वो फैजल अली, के एम परिक्कर और एच एन कुंजरू थे। तो इन तीनों को ये काम सौंपा गया कि जो भी राजस्थान भारत के स्टेट्स हैं जो बिखरे हुए हैं इधर उधर, किस्मों को किसमें मिलाना है, एक स्टेट को किस तरह से फॉर्म करना, वो सारा काम इनको सौंपा गया। और उन्होंने 1900 अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को सबमिट कर दी थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है द स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या हम कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नवंबर 1956 में आया। और उसी के तहत ये आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 ये राजस्थान का जो फाइनल स्वरूप है वो हमारे सामने आ गया। अब ये वो सारे जो स्टेज हैं उनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ आपको दी है, ताकि आप इस सारी घटनाओं को क्रमवार समझ सके आसानी से। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य बना, उस समय 26 जिले राजस्थान के अंदर थे, और आज वो बढ़कर 33 हो गए हैं। तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये कहानी भी किस तरह से आगे बढ़ी। 26 के बाद जो 27वां जिला बना उसका नाम धौलपुर था। ये 15 अप्रैल 1982 की बात है। भरतपुर जिले को काटकर इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर आप ये देखिए। दूसरा 28वां जो जिला है उसका नाम बारा है, और ये 10 अप्रैल 1991 की बात है। कोटा जिलों को काटकर इसका निर्माण किया गया। 29वां जिला दौसा है, 10 अप्रैल 1991 की ही बात है। जयपुर को काटकर इसको अलग किया गया। और 30वां जिला राजसमंद है, 10 अप्रैल 1991, यानी कि तीनों जिले एक ही तारीख को बनाए गए हैं, और इसमें उदयपुर का विभाजन करके इसका निर्माण किया गया। 31वां जो जिला है उसको हम हनुमानगढ़ कहते हैं, और ये 12 जुलाई 1994 की बात है। श्री गंगानगर से इस जिले को अलग किया गया था। 32वां जो जिला है वो करौली है, 19 जुलाई 1997 सवाई माधोपुर को काटकर इसको अलग किया गया। और अब तक जो अंतिम जिला बना है वो प्रतापगढ़ है, और 26 जनवरी 2008 की बात है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा को काट के इस नए जिले का निर्माण किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में राजस्थान के अंदर ये 33 जिले हैं, जो 26 पहले थे और बाकी सारे बाद में बने। तो इस तरह से 33 जिलों का एक पूरा समूह है जिसे हम राजस्थान कहते हैं वर्तमान में। तो ये संक्षिप्त में राजस्थान का इतिहास, आज तक का राजस्थान किस तरह से अपने स्वरूप में आया है, ये हमने सोचा। यहाँ से आगे हम राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में राज्य का क्या नाम रखा गया था? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के बाद मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? संयुक्त राज्य राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? करौली को जिले की मान्यता किस वर्ष दी गई थी? किस जिले का विभाजन कर 1991 में 12 जिला बनाया गया? प्रतापगढ़ जिले के निर्माण के लिए कौन कौन से जिले विभाजित किए गए? तो आप इन सवालों के उत्तर दीजिए। अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता, इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम राजस्थान के भूगोल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।